तो भाई का यही है कि भाई हमेशा ऐसी सिचुएशन में लोगों को काम ही करते हैं, वो कभी भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते बस। हुँ। तो देखो जैसे बाहर से जो दिख रहा है ना कि मुनव्वर ने कभी कोई स्लाइट हिंट भी नहीं दिया है, चाहे वो साइशा को बिल्कुल। हो, चाहे वो अंजलि को हो, लेकिन उनके खुद के दोस्त अगर मैं आपको वो एपिसोड याद दिलाऊँ जहाँ पर लग्ज़री बाथरूम एरिया के अंदर पूरम ने बहुत ही इल्ज़ाम लगा दिया था मुनव्वर को कि 21 साल की लड़की पटा रहा है और साइशा तुझे भी उसने लटका के रखा हुआ है, जबकि साइशा ने उस वक़्त कोई जवाब नहीं दिया। देखा जाए तो साइशा को भी पता है कि मुनव्वर ने ऐसा कुछ किया नहीं है। बावजूद इसके घर के अंदर ये इल्ज़ाम बहुत मुनव्वर पर लगा है कि इसको अंजलि को भी पटाया है और इसको भी लटका के रखा है। तो इसको पटाया, इसको लटकाया, इस पर क्या लगता है? मतलब वाक़ई में वो कुछ ऐसा है कि मुनव्वर ने हाँ भाई, कुछ जादू करके उसको अपने पास रख लिया है या साइशा को अभी तक वो जवाब नहीं दे रहे हैं या वो अभी भी मतलब बीच मझार में है, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर पब्लिक को भी सब चीज़ें दिख रही है और शो में कहीं न कहीं सभी को ये सब चीज़ पता है। लेकिन जब एक बात आती है ना कि लोगों को अगर किसी को वहाँ पर पॉइंट करना है, उनको गलत दिखाना है, तो वो ऐसी चीज़ें पॉइंट करते हैं, जो जहाँ पर लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, यहाँ लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ लोग दिख रहा है कि ये भी उनको पसंद कर रहे हैं, ये भी उनको पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उनको पॉइंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम उनको गलत ठहरा सकते हैं। हालाँकि बाहर सब ऑडियंस को, जनता को, सबको दिख रहा है। लेकिन अंदर शो में जितने भी लोग हैं, उन लोग को ऐसा लगता है कि हाँ, इस चीज़ से हम उनको टारगेट कर सकते हैं, इस चीज़ से हम लोग उनको बोल सकते हैं, तो इसके लिए लोग बोलते हैं और नो डाउट ऑडियंस को सबको दिख रहा है कि भाई ने हमेशा अपनी जो भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है, तो भाई ने उनको हर चीज़ क्लियर की है, हर चीज़ समझा है। भाई ने कभी भी किसी को आस में कोई उम्मीद में नहीं रखा है और भाई ने हमेशा उनको सिर्फ एज़ अ फ्रेंड ही बताया है और फ्रेंड बोल के ही उनको आप यहाँ तक के लेके आए। मुनव्वर फारूकी इस वक़्त करोड़ों दिलों में बसते हैं, लेकिन आज हमारे साथ वो है, जिसमें मुनव्वर की जान बसती है। मैं बात कर रही हूँ सदाकत, उनके बेस्ट फ्रेंड और उनके भाई की। सदाकत बहुत-बहुत स्वागत है आपका टेली रिपोर्टर में। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। तो सबसे आप पहले मैंने कैसे हो? सोचा था कि मैं आपसे पूछूँगी कि कितना मिस कर रहे हो आप मुनव्वर को, लेकिन आप हाल ही में मिल के ही आए हो। तो मैं डायरेक्ट यही पूछती हूँ कि कैसा लगा इतने महीनों बाद मुनव्वर से मिलकर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। मतलब बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कुछ बोझ दिल पे लेके चल रहा हूँ और वो भाई से मिलने के बाद उतरा, क्योंकि हम बहुत टाइम साथ में रहते हैं, हम लोगों ने अभी बिल्कुल। बहुत टाइम अभी पिछला साथ में निकाले हैं, तो बहुत साथ में रहना, दिन में, सुबह, रात में, हर जगह साथ में काम करना। तो अभी वो नहीं थे तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो अभी मिल के आने के बाद बहुत एक सुकून है, एक रिलैक्स है। वो सुकून सिर्फ़ आपके चेहरे पर ही नहीं मुनव्वर के चेहरे पर भी था। जब उन्होंने आपको स्क्रीन पर देखा, तो जो खुशी थी, जो स्माइल था उनके चेहरे पे, वो सब कुछ बयाँ कर अल्हम्दुलिल्लाह। सो कैसा रहा पूरा लॉकअप का एक्सपीरियंस? सबको आपको रूबरू होने मिला, फेस टू फेस मिलने मिला आपको और मुनव्वर से डायरेक्टली बात करने मिला। बहुत कुछ बातें हुई आप लोग के दरमियान। तो कैसा रहा पूरा ये लॉकअप का एक्सपीरियंस? हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पता नहीं मैं अंदर जाने से पहले थोड़ा नर्वस हो रहा था, क्योंकि मेरे को सब लोगों ने बोला कि बस भाई को देखना, रोना मत, रोना मत। हुँ। तो मैं अंदर जाने से पहले बहुत कंट्रोल कर रहा था, यहाँ तक कि उनकी टीम मुझे बोल रही थी कि आप कंट्रोल रखना अपने पे। आपको अगर कुछ इमोशनल आ भी रहे, इमोशनल हो भी रहे हो आप, तो अंदर जाके होना उनके सामने, अंदर उनके लिए बचा के रखना। तो बोले अभी बहुत काम रहो, तो मैंने अपने आप को बहुत काम करने की कोशिश की और जब मैंने भाई को देखा, एक तसल्ली मिली दिल को और उनको गले लगाने के बाद तो खुद ब खुद सुकून आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया। अच्छा तो आपके जो दोनों के भाई-भाई का जो मिलन था, उसमें सबसे हाइलाइट वाली चीज़ आपके वो पिंक कलर की सिपर बॉटल निकली। बहुत फेमस हो गई यार, मैंने देखा ट्विटर पे तो अमेज़न पे हर जगह वो सोल्ड आउट बता रहा है, अवेलेबल ही नहीं है। मतलब आप मुनव्वर का पावर देख लीजिए, उसके हाथ में अगर जो एक चीज़ आ गई तो वो अब अवेलेबल ही नहीं है बिकने के लिए। तो वो सिपर को लेकर क्या कहेंगे? बहुत फेमस हो गई है वो तो। ये मुनव्वर का पावर के साथ-साथ ये मुनव्वर की जनता का प्यार भी है, जो बस भाई के साथ में जुड़े हुए हर चीज़ को लोग प्यार उतना ही देते हैं, चाहे वो ज़िपर हो या उनका कोई फ्रेंड हो, तो बस ये उनका प्यार है। और वो ज़िपर हमारे लिए मेरे लिए इसलिए स्पेशल थी, उनका लेके जाने का मकसद ये था कि हम लोग जब ट्रैवल करते थे, तो वो बॉटल हम लोग साथ में लेके जाते थे। तो वो छोटी थी, ईज़ी बॉटल थी, मेरे बैग में फिट हो जाती थी।
तो मैं कभी-कभी उसमें पानी भरना भूल जाता था, तो भाई मेरे को चिल्लाते थे और मेरे को ध्यान रहता था भाई जब गुस्से में रहे, कुछ चीज़ में भूल गया, कुछ काम में वो रहते ना, तो मैं उनको पानी की बॉटल देके बोलता था कि आप शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। तो इसके लिए मुझे वो बॉटल मेरे लिए बहुत क्लोज़ थी हम लोग के लिए। वो देखकर वो काफ़ी खुश भी हुए मुनव्वर और खुशी से झूम भी उठे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। है तो अच्छी उनकी सदाकत तो जी, जी। मैं ना स्ट्रेट अवे आपसे एक ही चीज़ पूछूँगी, जो डे 1 से हम मुनव्वर को देख रहे हैं, बहुत ही काम है, बहुत ही कंपोज़ इंसान है बहुत जल्दी अपना सब्र खोता नहीं है और जी। लड़ाई-झगड़े मैंने बहुत कम ही देखे हैं, भले ही लोग कितनी भी आवाज़ ऊँची करें, एक हद तक वो मतलब उसकी हद जो है सहने की वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या वाक़ई में वो रियल लाइफ़ में भी ऐसे ही है जैसे वो लॉकअप में दिख रहे हैं? सदाकत क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं इतने साल से आप साथ में हैं। क्या वाक़ई में मुनव्वर ऐसा ही है? बिल्कुल भाई ऐसे ही है, पूरी कुछ फेक फ़िल्टर कुछ भी नहीं है शो के अंदर, वो पूरी रियल लाइफ़ में ऐसे ही है और इनफैक्ट उनका जो एक रज़्ज़ाक मोड लोगों को अंदर दिखा, जिसमें वो फर्स्ट टाइम शो के अंदर बिल्कुल, ज़्यादा एकदम ही एग्रेसिव हुए थे। मैंने अपनी पूरी जब तक मैं उनके साथ में काम किया, मैंने कभी वो मोड एकदम देखा नहीं। वो बड़ी से बड़ी सिचुएशन में, बड़े से बड़े उसको ना सबको ईज़ी टू टेक अवे लेते। मैं भड़क जाता हूँ भाई से कि भाई ये कैसा हो गया, वो कैसे कर दिया? पर भाई बोलते हैं, "जाने से रखा, चिल कर चिल कर।" तो वो बहुत कुछ भी कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो, कुछ भी हो, वो काम रहते हैं, वो चीज़ें अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, कि नहीं ठीक है जाने दो, छोड़ो जाने दो। तो अभी रिसेंटली जैसे आपने कहा आप जब आए तब उनको बहुत मोटिवेशन और चार्ज्ड अप हो गए वो। तो जिस रज़्ज़ाक भाई का वेट कर रहे थे लोग, वो बाहर आ चुका है, फाइनलिस्ट बन चुके हैं मुनव्वर सेकंड फाइनलिस्ट लॉकअप के। अल्हम्दुलिल्लाह, कांग्रेचुलेशंस आपको पहले तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सबके लिए मुनव्वर भाई की सारी जितनी भी जनता है, उनकी ऑडियंस सबके लिए है। सभी चाहते थे कि भाई फाइनलिस्ट बने और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तो जैसे आप बाहर से जिस तरह से देख रहे हैं नॉट एज़ अ भाई या मैं कहूँगी एस एक बेस्ट फ्रेंड के तौर पर नहीं, एक नॉर्मल ऑडियंस के तौर पर अगर मैं पूछूँ आपसे तो डे 1 से जो गेम आपको मुनव्वर का दिख रहा है, तो वो कैसे मतलब आपको कैसा लग रहा है? किस तरह से वो खेल रहे हैं, आपके हिसाब से? मैं तो मैं भाई का दोस्त होने से पहले, उनका फ्रेंड होने से पहले, मैं उनका फैन ही हूँ और मैं उनका काम हमेशा एज़ अ फैन ही देखता हूँ। हुँ, मेरे को हमेशा एक्साइटेड रहती है कि उनका क्या काम आया है, कुछ भी। हालाँकि जभी भी मैं कुछ भी शूट शूट में रहता हूँ, उनके साथ में हर चीज़ में मैं अवेलेबल रहता हूँ। लेकिन हुँ, उसके बाद भी मैं जाके वो वीडियो, वो क्लिप देखता हूँ एज़ अ फैन कि वो वीडियो क्लैरिटी कैसी दिख रही है, वो साउंड कैसा है, भाई की परफॉर्मेंस हुँ, कैसी है। तो मैं चीज़ें वैसी ही देखता हूँ। बट मैं बोलूँगा कि मैं लॉकअप बहुत कम देख रहा था, क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है। मैंने देखा स्टार्टिंग में कुछ डेज़ मैंने जब देखा ना, तो जब वो किसी चीज़ के लिए नोक-झोंक करते हैं, वो किसी चीज़ के लिए हुँ। परेशान होते हैं ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो बीच में मैंने बहुत लॉकअप कम कर दिया था देखने के लिए, लेकिन मेरे जितने भी फैन्स हैं, उनके फैन पेजेज़ हैं, मेरी पूरी टीम लगी हुई है इस काम में, तो कुछ भी अपडेट रहता है तो हम लोग को मिलता रहता है और उनकी क्लिप्स जो आती है, मैं सिर्फ़ मुनव्वर भाई को ही देखने जाता हूँ। तो उनकी जितनी क्लिप्स, फुटेज उनने जो की है, वो सब मेरे पास आ जाती है। मैं सब वही देख के वो करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत उनका अंदर काम दिख रहा है, उनकी सब टास्क बहुत अच्छे खेल रहे हैं और एकदम दिल खुश हो जाता है जब उनको कुछ भी टास्क करते हुए देखते हैं ना, तो एकदम एक गर्व फ़ील होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि मुनव्वर ने अंदर हर शेड दिखाया है। एक इंसानियत भी दिखाई है, एक अपना मास्टरमाइंड अंदाज़ भी दिखाया है, जो दिमाग उनका है, जो दौड़ता है और साथ ही एक इमोशनल साइड, एक दोस्ती भी उनकी उन्होंने दिखाई है। तो एक पैकेज कह सकते हैं कि मुनव्वर ने मतलब 1 से लेकर 10 जितने भी इमोशंस हैं, वो सब ज़ाहिर कर दिए हैं इस शो में। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो उनका काम ही ऐसा है ना, वो जभी भी किसी चीज़ में जाते हैं ना, तो अपना 100% ही देते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि अगर भाई किसी ने मुझे अपने जगह पे बुलाया है और उनके लिए मुझे कुछ करने का मौका मिला है या अपने लिए कुछ करने का मौका मिला, तो वो अपना 100% ही देते हैं। और मेरे को याद है अच्छे से, वो शो के अंदर जाने से पहले भी उनकी टीम से बात कर रहे थे, तब उनको ये बोले थे कि मुझे जो बन पड़ेगा, जो लगेगा आपके शोज़ के हुँ। लिए और मेरे लिए मैं करूँगा। मैं अपना फुल 100% दूँगा। तो सदाकत ये शो के साथ एक हैशटैग भी बहुत चला। आप समझ गए होंगे मैं किस हैशटैग की बात कर रही हूँ। हैशटैग मुंजली जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। हर रोज़, हर दफ़ा हमने देखा कि वो ट्रेंड हुआ जा रहा है। लोगों को दोनों की दोस्ती बहुत पसंद आ रही थी। लेकिन अब जाके आखिरकार वो मंजली टूट गया है, टूटता हुआ नज़र आ रहा है या मैं कहूँ सिर्फ़ एक नाम का बचा हुआ है। तो पहले तो हैशटैग मुंजली पर आपका क्या रिएक्शन है? कैसा लग रहा था आपको दोनों की दोस्ती?
देखो मुझे तो हमेशा वही अच्छा लगता है कि अगर कोई भाई को सपोर्ट करे, कोई उनका साथ दे, तो वो चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे वो स्टार्ट में वो चीज़ अच्छी लग रही थी, उनकी फ्रेंडशिप सबको अच्छी दिख रही थी और वो उनने भाई को सपोर्ट भी किए, भाई के लिए बहुत हेल्प भी किए। तो वो सब चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उनने नो डाउट उनने भाई का बहुत सी चीज़ों में भी साथ दिए और उसमें भी कोई शक नहीं है कि उनने भाई ने उसका रिटर्न दिए है उनको। बिल्कुल। तो वो जब सब तक साथ में थे, चल रहे थे, वो सब चीज़ अच्छी थी। लेकिन मैंने जैसा शो में भी कहा था कि मुझे हमें दोस्ती में गद्दारी नहीं पसंद है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी और वो चीज़ सारे फैन्स को भी इफ़ेक्ट करी। तो वो चीज़ एक बोलते हैं ना कि एक एक जर्नी जो ट्रेन एक चल रही थी और अचानक से किसी ने ट्रेन के डब्बे के साथ में इंजन ही अलग कर दिए, कि बोले भाई अब से मैं डब्बे में अलग ही चलूँगी। तो वो वाला हिसाब हो गया और एकदम ही उनने बोलते हैं ना अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार के ले लिए। तो ठीक है, अब इससे जो गेम में चेंजेस आया वो उनके ऊपर उनको दिख ही रहा है, कि हमने क्या करके लिया। लेकिन लोगों का मानना है कि अंजलि अब तक अगर यहाँ पर पहुँची है, जैसे मैंने बहुत फैन्स को देखा है ट्वीट करते हुए, या हर किसी का मानना है कि ये यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो थोड़ा मुनव्वर के सपोर्ट से ही, अगर उनका हाथ था इसलिए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन उनकी मम्मी का जो कहना है वो कुछ पूरा ही मुख्तलिफ है। उनका मानना है कि अंजलि के जो वोट्स हैं वो मुनव्वर को मिल रहे हैं और वो इसीलिए टॉप पे आ रहा है, ना कि अपने जनता की वजह से, या जो उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला भी अंजलि को कि तेरी दोस्ती की वजह से तेरे सारे वोट्स उस तक जा रहे हैं और वो इसलिए जीत रहा है। तो थोड़ी दूरी बनाए रखना, ये हिदायत मिली अंजलि को अपनी मॉम से। तो इस चीज़ पर आपको सच में लगता है कि मुनव्वर को अंजलि के वोट्स मिल रहे हैं इसीलिए मुनव्वर बचा है और टिका है? नहीं, 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 मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। अगर उनकी माँ ने बोला है कि मुनव्वर जी, से दूर रहना, तो आप बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि उनके साथ-साथ ये मुनव्वर की जनता की भी एडवाइस है कि मुनव्वर से दूर बिल्कुल। रहिए और ठीक है, उनको दूर रहने में उनको जो बेनिफिट है, वो उनको दिखने में आ जाएगा और मुनव्वर की मुनव्वर के लिए जो मुनव्वर की जनता है, उनके जो जनता का प्यार है, उसके अलावा मुनव्वर भाई को और किसी की सपोर्ट की, किसी की ज़रूरत नहीं है। और मुनव्वर भाई ने उन्हें जितना भी गेम खेला मुनव्वर भाई के साथ में, नो डाउट कि अगर वो यहाँ तक आए हैं तो उसमें मुनव्वर भाई का भी सपोर्ट था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि उन्होंने कुछ परफ़ॉर्म ही नहीं किए, सब अपने गेम में अच्छे थे। पर हाँ, कहीं न कहीं मुनव्वर भाई का सपोर्ट था, मुनव्वर भाई की ऑडियंस का सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था और उनकी खुद की ऑडियंस है, सब प्यार देने वाले हैं। तो अब तो मुनव्वर भाई की ऑडियंस नहीं है तो फ़र्क दिख ही जाएगा, हम क्या ही बोले। और जो अंजलि ने एक कन्फेस की थी अपनी फीलिंग्स उसकी तरफ, मुनव्वर की तरफ, तो बहुत ही एक मैं कहूँगी एक सुलझे तरह से मुनव्वर ने उस चीज़ से डील किया था। लेकिन जब आपने देखा कि सायशा है जो मुनव्वर पे लट्टू हो गई है, अंजलि है जो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ फीलिंग्स उनके मन में कुछ आ भी रहे हैं, तो ये जब आप देख रहे थे या मुनव्वर के घरवाले देख रहे थे, दोस्त देख रहे थे, तो उनका क्या रिएक्शन था? देखो, हमको पता है कि अब चाहे सिचुएशन कैसी भी रहे, मुनव्वर भाई में एक बहुत खूबसूरत आदत है, एक बहुत खूबसूरत आदत बोलूँगा कि वो कभी भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते। हुँ, मैंने बहुत बार शोज़ पे देखा हो, लिटरली पब्लिक आती है, लड़कियाँ आती है, पेरेंट्स आते हैं, बड़ी-बड़ी आंटीज़ आती है, मॉम्स आते हैं उनके, तो वो सब आके मुनव्वर भाई को बेटा-बेटा बोल के गले लगा लेंगे। फिर जब मैंने लड़कों को देखा और लड़की को देखे होंगे, बिग फैन बोल के रोना चालू कर देंगे, एकदम सर के हाथ-पैर पकड़ लेंगे। मैंने देखा हो, वो कभी भी उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते, वो उनको काम करते हैं, कोई भी कुछ भी बोले कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको अपना आइडियल मानती हूँ। तो वो उनको काम में बिठा के उनकी बातें सुनते हैं। वो कभी भी उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते। क्या अरे, अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे आप ये क्यों बोल रहे हो? वो क्यों बोल रहे हो? एकदम वो उनको क्योंकि वो समझते हैं सबकी फीलिंग्स को, तो वो कभी भी सडनली उसको रिएक्ट नहीं करते। हुँ। वो देखते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। मैंने देखा कुछ लोग कभी-कभी उनके फ़ोन्स नंबर के लिए एकदम ज़िद पे अड़ जाते हैं कि नहीं, नहीं मुझे आपका नंबर चाहिए, मुझे आपका नंबर चाहिए। तो वो हमेशा सिचुएशन के हिसाब से अपना हुँ, बात करते हैं, वो करते हैं। वो कामली मैंने बहुत बार देखा उन्होंने बिठाए हैं लोगों को कि आप बैठिए, सबका फ़ोटोज़ होने के बाद उनके पास गए, उनसे बात किए कि कुछ रीज़न से कुछ चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से मैं अपना नंबर नहीं बात दे सकता, ये नहीं हुँ, दे सकता। आप मुझसे इस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वैसा कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये अपना जवाब देना पसंद करते हैं। हुँ, तो अगर शो में भी अगर उनने उनकी चीज़ों को, कुछ बातों को अवॉइड किए, जिसको ऐसा लोगों को लगता है कि भाई अपने तरफ से भी है ना उनको वो कर रहे हैं क्या, थोड़ा
बोलते हैं ना कि एक मोटिवेट दे रहे हैं कि हाँ ठीक है जो हाँ, भी है, सिग्नल दे रहे ऐसा हैं, हाँ। कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेटफ़ॉर्म है ना ये कि यहाँ उनको अगर कुछ समझाने भी जाओ, तो लोग उनकी जो जनता है, जो अंजलि के जो लोग हैं, अंजलि को जो पसंद हुँ, करते हैं, वो लोग इस चीज़ को गलत वे में लेंगे, वो करेंगे। हुँ, भाई यहाँ पर चीज़ें डी ठीक हालाँकि उनको भाई ने बहुत बार बोल चुके हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको हुँ, समझना चाहिए इस वजह से और अंजलि का जबकि खुद की कुछ ना कुछ है उनकी लाइफ़ में उनका चल रहा है। जी। तो दोनों में ये चीज़ समझ में आती है और नो डाउट देखो फीलिंग्स सबकी होती है, अगर कोई अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम उस फीलिंग्स को लेके कैसा चलते हैं वो बड़ी बात है। तो भाई का यही है कि भाई हमेशा ऐसी सिचुएशन में लोगों को काम ही करते हैं, वो कभी भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते बस। हुँ। तो देखो जैसे बाहर से जो दिख रहा है ना कि मुनव्वर ने कभी कोई स्लाइट हिंट भी नहीं दिया है, चाहे वो सायशा को बिल्कुल। हो, चाहे वो अंजलि को हो, लेकिन उनके खुद के दोस्त अगर मैं आपको वो एपिसोड याद दिलाऊँ जहाँ पर लग्ज़री बाथरूम एरिया के अंदर पूरम ने बहुत ही इल्ज़ाम लगा दिया था मुनव्वर को कि 21 साल की लड़की पटा रहा है और सायशा तुझे भी उसने लटका के रखा हुआ है, जबकि सायशा ने उस वक़्त कोई जवाब नहीं दिया। देखा जाए तो सायशा को भी पता है कि मुनव्वर ने ऐसा कुछ किया नहीं है। बावजूद इसके घर के अंदर ये इल्ज़ाम बहुत मुनव्वर पर लगा है कि इसको अंजलि को भी पटाया है और इसको भी लटका के रखा है। तो इसको पटाया, इसको लटकाया, इस पर क्या लगता है? मतलब वाक़ई में वो कुछ ऐसा है कि मुनव्वर ने हाँ भाई, कुछ जादू करके उसको अपने पास रख लिया है या सायशा को अभी तक वो जवाब नहीं दे रहे हैं या वो अभी भी मतलब बीच मझार में है, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर पब्लिक को भी सब चीज़ें दिख रही है और शो में कहीं न कहीं सभी को ये सब चीज़ पता है। लेकिन जब एक बात आती है ना कि लोगों को अगर किसी को वहाँ पर पॉइंट करना है, उनको गलत दिखाना है, तो वो ऐसी चीज़ें पॉइंट करते हैं, जो जहाँ पर लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, यहाँ लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ लोग दिख रहा है कि ये भी उनको पसंद कर रहे हैं, ये भी उनको पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उनको पॉइंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम उनको गलत ठहरा सकते हैं। हालाँकि बाहर सब ऑडियंस को, जनता को सबको दिख रहा है। लेकिन अंदर शो में जितने भी लोग हैं, उन लोग को ऐसा लगता है कि हाँ, इस चीज़ से हम उनको टारगेट कर सकते हैं, इस चीज़ से हम लोग उनको बोल सकते हैं, तो इसके लिए लोग बोलते हैं और नो डाउट ऑडियंस को सबको दिख रहा है कि भाई ने हमेशा अपनी जो भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है, तो भाई ने उनको हर चीज़ क्लियर की है, हर चीज़ समझा है। भाई ने कभी भी किसी को आस में कोई उम्मीद में नहीं रखा है और भाई ने हमेशा उनको सिर्फ एज़ अ फ्रेंड ही बताया है और फ्रेंड बोल के ही उनको आप यहाँ तक के लेके आए। तो एक शो में दोस्ती यारी गेम फन ये सब तो चलता रहता है लेकिन राइवलरी ना हो, दुश्मनी ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। तो मुनव्वर के घर के अंदर बस एक ही इंसान के साथ झगड़े बहुत ज़्यादा देखे गए हैं और ये है कि मैं कहूँ कि पायल है जो उनका साथ पीछा ही नहीं छोड़ रही है, ऐसा हमें नज़र आता है। तो पायल और मुनव्वर की इक्वेशन पर क्या कहना है? भले वो लोग कुछ भी लड़ते हो लेकिन जब साथ में वॉक भी करते हैं ना, तो दोनों को साथ में देखना, उनकी बातें नोक-झोंक देखना वो भी लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन बावजूद इसके पायल ने बहुत ज़्यादा टारगेट किया है या बहुत कुछ भला-बुरा पर्सनल अटैक भी किए हैं मुनव्वर पर। उन्होंने बहुत कामली उन्होंने लिया बिकॉज़ इतना उनका सब्र है, लेकिन जब आपने देखा या मुनव्वर के घरवालों ने देखा या आप लोगों के दोस्तों ने देखा, तो तब सबका रिएक्शन क्या था? तो उस सदाकत मुनव्वर के अंदर घर के अंदर अगर कोई राइवलरी देखी जाए या कहते हैं ना कि कांटे की टक्कर अगर किसी ने दी है, तो वो पायल ही है। लेकिन पायल ने बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैक भी किए हैं मुनव्वर पर। तो दोनों का जो इक्वेशन है दुश्मनी कह लो, चाहे नोक-झोंक कह लो, कुछ भी कह लो, वो आप किस तरह से देखते हैं? मुनव्वर के घरवाले किस तरह से देखते हैं? हम लोग को तो मतलब वो बहुत ही इरिटेटिंग लगती है भाई के लिए, पर नो डाउट वो एक अच्छा कॉम्पिटिटर है भाई का और अब जो जैसा कहते हैं कि शो वाले को जो चीज़ चाहिए, अंदर हुँ, जो शो चीज़ चाहिए, भाई हुँ, के लिए जो चीज़ निकालना है लोगों को अंदर, तो वो पायल ही लेके आती है। जैसा उनका रज़ाक मोड था, वो ऐसे कभी नहीं निकलता, तो वो चीज़ पायल ने ही लेके आई है बाहर। तो एज़ अ शो के लिए पायल बहुत अच्छी है। पर भाई हुँ, के लिए वो नहीं अच्छी, जैसा आपने कहा उन्होंने बहुत बार पर्सनल अटैक किया है। तो तुम हुँ, गेम में बाकी चीज़ों में जैसा भी अटैक करो वो है, लेकिन पर्सनल अटैक्स वो ज़्यादा ही वो हो जाता है। तो लोगों को सिर्फ़ वही बुरा लगता है, उनके घरवालों को, उनकी फैमिली फ्रेंड्स को, सबको यही पर्सनल अटैक ही बुरा लगता है। बाकी एज़ अ कॉम्पिटिटर तुम शो में, गेम में जो भी करो, वो सब चलता है। पीठ पीछे जो बातें होती है वो नहीं पसंद था। वो कभी-कभी है ना एकदम ही सिर्फ़ मुनव्वर-मुनव्वर करते हैं हर जगह हुँ। पे। कोई भी टॉपिक में उनको ऐड करते रहते हैं। तो वो चीज़ कभी-कभी इरिटेट लगती है। बाकी एज़ अ शो, एज़ अ कॉम्पिटिटर वो सही चल रहा है। तो मुनव्वर ने जो 2 सीक्रेट्स जब अपने रिवील किए थे, एक तो अपनी
मदर को लेकर, और दूसरा जो अभी हाल ही में साइशा को सेव करने के लिए जो उन्होंने अपना स्पिरिट उन्हें दे दिया था। उस वक़्त देखा गया कि जो व्यूअर्स हैं, जो फैन्स हैं उनके, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और वो दोनों चीज़ है भी इतनी सेंसिटिव और ऐसी चीज़ की ज़ाहिर-सी बात है किसी को भी बहुत बुरा लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है सदाकत कि ये मुनव्वर की लाइफ़ की मेरे ख़्याल से 1 या 2% का ही एक मुश्किल होगी, जो बाकी के 98-99% है वो तो मेरे ख़्याल से अभी तक किसी को पता भी नहीं होगी, जो जो भी कुछ झेला है उन्होंने लाइफ़ में, जो भी स्ट्रगल उन्होंने अब तक किया है। तो क्यों ना आप थोड़ा-सा एक रोशनी दें हमें उनकी लाइफ़ के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में, अब तक जो भी उन्होंने झेला है, इंक्लूडिंग ये 2 चीज़ें जो उन्होंने लॉकअप में सबके सामने बयान की। एक्चुअली भाई कैसा है ना, भाई हमेशा एक हैप्पी पर्सन है, हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखते हैं और सामने वालों को खुशी रखते हैं। मुझे याद है अच्छे से कि मेरे को जब भाई ने अपनी लाइफ का स्ट्रगल बताए थे, तो वो भी उस टाइम पर उन्होंने बताए थे जब मैं बहुत इमोशनल हो गया था, जब हम लोग जेल के अंदर थे हुँ, और मैं अपने भाई को अपने बारे में बता रहा था कि भाई मेरे घर में ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स है, हम लोग ऐसा-ऐसा चीज़ें फेस करते हैं, मैं अपनी लाइफ में मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें फेस किया हूँ। तब जाके उनने मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे को उनने अपना स्ट्रगल बताया कि भाई मैं आज अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैंने थोड़ी बहुत जर्नी कैसी थी। उन्होंने मुझे उस वक़्त समझाया कि मैंने ये चीज़ किया अपनी लाइफ़ में, मैंने ये चीज़ फेस किया हूँ। तो वो सब चीज़ें देख के कहीं न कहीं मुझको लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। मैंने अपनी लाइफ़ में, मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ भी नहीं देखा हो। मैं अल्लाह का शुक्र करूँ जितना भी, कि अगर मैंने अपनी लाइफ़ में छोटे-मोटे जितनी भी चीज़ देखा हो ना, तो उनकी तकलीफ़ों के आगे वो कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने मैंने उस वक़्त सिर्फ़ यही समझा जब उन्होंने अपनी लाइफ़ के बारे में मुझे बताया ना, तो उस वक़्त मैंने बस यही चीज़ समझा कि वो बंदे ने जब से अपना होश सँभाला है ना, तब से उस बंदे ने सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल देखा है। और उन्हें जो आज यहाँ पर आके जिस मुकाम पे पहुँचे ना, तो वो डिज़र्व करते हैं क्योंकि उन बंदे ने अपनी लाइफ़ में उतना स्ट्रगल और उतना वो सब चीज़ जीता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। वो उनके पर्सनैलिटी में, उनके चेहरे पर जब वो कोई चीज़ बात भी करते हैं ना, तो वो उनका जो तजुर्बा है वो हर चीज़ में झलक जाता है। शायद इसीलिए वो हाँ, इतने खुद को काम रख पाते हैं, सुलझा हुआ रख पाते हैं, और इसीलिए ही वो इतना आगे तक आए हैं। और एक और खुशखबरी है, आज ही उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियंस भी हो गए। पहले ऐसे लॉकअप के कैदी हैं जिनके लॉकअप में आने के बाद 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं। तो कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो आपको, क्या कहेंगे? बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये ये जब हम लोग को मालूम पड़ा कल रात, तो हम सब बहुत खुश थे। उनके सारे फैन पेजेज़ जितने भी उनके सब लोग जुड़े हुए उनसे, सब बहुत खुश थे। और वही होता है ना, इंसान जितना भी अपने बारे में बता दे, लेकिन जब वो उनका काम और हुँ। इंसान जब अपनी खूबियाँ बताता है ना, तो वो ज़्यादा बोलते हैं। तो जब लोगों ने उनका काम देखा, उनको उनको एज़ अ पर्सन जाना, तो इसलिए हुँ। लोग जुड़े और लोगों ने अपना प्यार दिखाया हर जगह। तो इसमें सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आप सबसे पहले जब लॉकअप में गए, हमने देखा कि प्रिंस आपके पास आके उन्होंने आपको हाथ मिलाया, गले लगाया, उसके बाद आप मुनव्वर के पास गए। तो प्रिंस को भेजा गया था अंदर ट्रबल मेकर बन के, लेकिन देखा जाए तो वो अंदर जाके उसी के फैन बन गए, और दोनों का जो एक ब्रो कोड चल रहा है ना, भाईचारा, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं प्रिंस और मुनव्वर की जो बातें हैं, जिस तरह से बैठ के वो लोग बात करते हैं या बॉन्डिंग कर रहे हैं दोनों साथ में? और क्या लगता है, क्या किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको दोनों का? हाँ, नो डाउट प्रिंस भाई को ट्रबल मेकर के हिसाब से भेजा गया था और उन्होंने अपना काम निभाया। और लेकिन एज़ अ पर्सन मुनव्वर भाई को प्रिंस भाई जानते हैं अच्छे से, वो भी उनको जानते हैं। तो लोग एक-दूसरे को पसंद करते हैं, उनका काम पसंद करते हैं। तो अंदर भी वो गए और उन्होंने अपना और अच्छा ही हुआ एक तरीके से, क्योंकि जब प्रिंस भाई के आने के बाद ही अंजलि का फेस लोगों को दिखने में मिला। अंजलि ने जो ट्विस्ट किए, वो उनने प्रिंस भाई के कंधों पे हाथ रख के कि भाई ठीक है, अब मुझे इस तरफ से सपोर्ट आ सकता है। तभी उनने वो डिसीज़न लिए। तो उस हिसाब से उनने बहुत अच्छा किए और ठीक है, मुनव्वर भाई उस टाइम तक स्टार्ट में ऐसा सोच रहे थे ना कि ठीक है, ये प्रिंस भाई आए हैं, तो मुझे उनकी तरफ से इतना एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। उनको हुँ, जहाँ लगेगा वो सपोर्ट करेंगे, जहाँ वो रहेगा। लेकिन हुँ, थोड़ी देर बाद उनको भी मुनव्वर भाई को रियलाइज़ हो गया कि भाई ये भी मुझे गेम में ट्रबल करेगा, तो मुझे इनके तरफ से भी एक्टिव रहना है। एज़ अ हुँ, पर्सन, एज़ अ फ्रेंड उन लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बाहर दिखती है। हुँ। पर हाँ, टास्क में जब बात आती है, तो वहाँ पर उनको ये चीज़ ध्यान में है कि टास्क के टाइम पर मुझे सबको दिमाग में ही रख के लेना है। उस टाइम पे मुझे किसी को भी वो नहीं करना है।
या बस किसी को भी मतलब भरोसा नहीं करना है कि टास्क के टाइम पर कि हाँ, इधर से थोड़ा सपोर्ट आएगा या उधर से थोड़ा सपोर्ट आएगा, नहीं। टास्क के टाइम पर अब उनको बस इंडिविजुअली खेलना है, उन पे सिर्फ अपने गेम पे ध्यान रखना है। ओके। तो सदाकत एक खबर ना सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल रही है और लोगों को ना जानना है कि वाक़ई इस न्यूज़ में, इस खबर में सच्चाई है या नहीं है? तो क्यों ना मैं आपसे ही पूछ लूँ। हुँ। कहा जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी खतरों के खिलाड़ी सीज़न 12 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लॉकअप के बाद सीधा वो निकलने वाले हैं साउथ अफ्रीका के लिए, खतरों का सामना करने के लिए। तो कितनी सच्चाई है सदाकत इस खबर में? अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट आपने बोला मुझे सुन के बहुत खुशी हुई और एज़ अ फैन और एज़ अ मुनव्वर भाई का फ्रेंड मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर वो कोई ऐसे शो में पार्टिसिपेंट करते हैं, लोग मुझे वो भी बोले कि भाई बिग बॉस में देखने को मिलेंगे या खतरों के खिलाड़ी में हुँ, देखने मिलेंगे, तो मैं तो यही बोलता हूँ सबसे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो डिज़र्व करते हैं। अगर वो ऐसा कोई भी शो में जाए तो मैं तो चाहूँगा एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ पर्सन कि वो जाए और बस ये बोलूँगा मैं। ओके। तो जाने से पहले सदाकत मैं ना आपको एक छोटे-छोटे एडजेक्टिव वर्ड्स देती हूँ। वो वर्ड सुन के आपके ज़हन में कौन-सा कंटेस्टेंट आता है या कौन से कंटेस्टेंट पे वो वर्ड फिट बैठता है, आप मुझे वो बताइएगा, हुँ, है ना? तो ठीक है। सबसे पहले भीगी बिल्ली कौन है लॉकअप? भीगी बिल्ली अ, जी। देखो आपने वर्ड ही इतना डिफिकल्ट दिया ना कि मैं किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा। पर नहीं क्यों? ये तो एक जस्ट थोड़ा-सा सेगमेंट है, इट्स अ फन सेगमेंट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमारा सेशन कम अभी खत्म होने वाला है, आप हाँ, थोड़ा-सा ही बताइए। अभी के हिसाब से भीगी बिल्ली मुझे कहीं न कहीं पूनम लगती है, क्योंकि अभी वो शांत-शांत रह के लोगों के बीच में घुस-घुस के रहते हैं, तो वो अभी भीगी बिल्ली मेरे हिसाब से पूनम है। ओके। सेकंड चालाक, चालाक अ, मुनव्वर के अलावा आप मुनव्वर का नाम नहीं ले सकते। प्रिंस भाई, ओके, तो जस्टिफाइड है क्यों आपने बोला। ओके, मीठी प्रिंस छुरी कौन है लॉकअप में? शाइशा वो जी, क्योंकि क्यों? कोशिश करते हैं, भले से वो कितना भी गलत रहे, वो अपने आप को हमेशा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करते। तो वो हुँ, हमेशा सबके सामने स्वीट ही दिखने की कोशिश करते ओके, दगाबाज कौन है? हैं। नो डाउट अंजलि ओके, बिन पैंदे का लोटा, जो इधर का भी नहीं है, उधर का भी नहीं है, यहाँ भी डोले, वहाँ भी डोले। अ, वो भी मैं अंजलि को ही बोलना चाहूँगा क्योंकि हाल क्योंकि ही में उनकी पायल से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हाँ, क्योंकि वो वैसे ही है, उनको ऐसा लगता है ना कि यहाँ से मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, तो वो उधर-उधर ही होते हैं। ओके, तो लॉकअप का सबसे बड़ा नौटंकी या ड्रामेबाज कौन है? मुझे शिवम एज़ अ पर्सन शिवम और आज़मा मेरे को दोनों ही पसंद है। उन हुँ, लोग के ड्रामा, उनके लोग जो मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे लिए दोनों ही है। ओके, लास्ट कौन है जो किसी के सहारे अब तक आगे बढ़ा है लॉकअप, ना कि तो अपने क्रेडिट? हाँ, तो ऐसे मेरे दिमाग में 3 नाम हैं, हुँ, लेकिन 3 नाम में से एक जो सबसे ज़्यादा इस टैग पे डिज़र्व करता है, तो वो पूनम है। क्योंकि स्टार्ट में पूनम थोड़ा दिख रहे थे, बट बीच में हुँ, से वो एकदम एक गायब ही हो गए, लोगों को एकदम दिखना बंद हुआ। तो अब तक यहाँ तक आए हैं, तो किसी न किसी के सहारे आए हैं और अंजलि है, शाइशा है, इन लोग ने भी हमेशा सपोर्ट ही लेके ही आए, लेकिन सबसे ज़्यादा पूनम। हुँ, ओके। तो सदाकत सिंस हम एक इंटरव्यू के ज़रिए जुड़े हैं, तो मैं जो मुनव्वर की जनता है, मुनव्वर की वॉरियर्स जो है, उनको एक छोटा-सा ट्रीट देना चाहती हूँ। तो क्यों ना आप ऐसी कोई एक चीज़ मुनव्वर की बताएँ जो अब तक कोई नहीं जानता, कोई भी चीज़ उनकी कोई लाइक्स या डिसलाइक या उनको ये चीज़ पसंद है या उनको ये चीज़ नहीं पसंद है। डिसलाइक छोड़ के हम लाइक्स पे जाते हैं। कोई भी एक चीज़ अगर आपको लगती है कि जो किसी को नहीं पता है वो फैन्स नहीं जो मतलब अभी जुड़े हैं उनके साथ, मुनव्वर की जनता जो सालों से उनके साथ है, वो भी नहीं जानती, जो सिर्फ़ आप जानते हैं। कोई एक ऐसी छोटी-सी चीज़ अगर आपको बतानी हो और फैन्स को ट्रीट देना हो, तो वो क्या चीज़ होगी? देखो, ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं है, जो मुनव्वर भाई को जो पहले से जानते हैं, वो ये सब चीज़ हुँ, जानते हैं कि मुनव्वर भाई लाइव पे आते थे, लोगों से बातें करते थे, उनके फैन्स से बातें करते थे, उनके फैन पेजेस से बातें करते थे। तो मुनव्वर भाई हुँ, ने अपनी लाइफ़ को एज़ अ पर्सन हमेशा खुला रखा है, लोगों को हर चीज़ बताया है। फिर भी जो नए लोग उनसे जुड़े हैं, मैं हुँ, उनके लिए ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मुनव्वर भाई एज़ अ पर्सन ऐसे पर्सन है ना कि अगर तुम उनको रोड पे कहीं पे लोग के दिमाग में रहता है ना डाउट कि ये हुँ, सेलिब्रिटी है,
मैं इनसे इंटरव्यू लेने के लिए या फ़ोटो लेने के लिए या सेल्फी लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए जाऊँ कि नहीं जाऊँ? तो मैं वो बताना चाहूँगा कि एज़ अ पर्सन वो इतने स्वीट है और इतने डाउन टू अर्थ है कि कई बार हम लोग ने ऐसा देखा है ना कि जब कोई गाड़ियों के बाहर से चिल्लाता है, मुनव्वर भाई, ये वो, तो वो गाड़ियाँ रुका के, बाइकें रुका के वो जाके उनसे फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है और हुँ। हम एज़ अ ऑडियंस, एज़ अ फैन्स हमारे लिए अच्छी बात है कि तुम अगर चाहो कभी भी उनको देखो कि तुम्हें उनसे बात करनी है, तुम्हें उनसे मिलना है तो आपको बिल्कुल हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। तुम उनसे डायरेक्ट जाके बात करो और वो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो ये कहने के बाद आपको बहुत फ़ोन आने वाले हैं, बहुत डीएम्स आने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ऑलरेडी बहुत आते हैं, बहुत लोग डीएम करते हैं, बहुत वो करते हैं और मैं हमेशा सबको मैंने यही कहा हो कि अगर वो लोग मुझे बोलते हैं हमको भाई से मिलना है, हमसे बातें करना है, तो मैंने हमेशा सबको यही कहा हो कि जहाँ तक हद से मेरे से बन पड़ेगा, तो मैं उनको जोड़ूँगा आपके साथ में। क्योंकि मेरे को खुद ये देख के खुशी होती है जब लोग भाई से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग, लोगों की बॉन्डिंग देख के मुझे खुद अच्छा लगता ओके, तो लास्टली सदाकत बस 1 ही हफ्ते बचे हैं। मेरे ख़्याल से 7 या 8 तारीख को शायद लॉकअप का ग्रैंड फिनाले है। है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे मुनव्वर के सारे फैन्स को, व्यूअर्स को लॉकअप को जो देख रहे हैं और मुनव्वर को सपोर्ट करने के लिए या उन्हें विनर बनाने के लिए, क्या एक मैसेज आप अपनी तरफ से और मुनव्वर की तरफ से लोगों को देना चाहेंगे? जी, मेरा मेन मकसद ही यही था यहाँ पर आने के लिए, मेरा मेन वही रीज़न था कि मैं लोगों को बस ये बताऊँ कि हमको अब ये एक बीच में 1 वीक का गैप मिल गया कि इस वीक में हमारा वोटिंग नहीं हुई, तो हुँ, कुछ लोग ऐसा नहीं हो कि लास्ट फिनाले में कोई लोग डिले करे इस चीज़ को, हमको ये चीज़ हुँ, बहुत ही समझनी और एक याद रखनी है, एज़ अ फैन, एज़ अ पर्सन उनको हमें सपोर्ट करना है और हमें इस चीज़ में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करनी है कि हमने देखे ऑलरेडी लोग इतने जुड़े हुए हैं उनके साथ में, अरे उनको तो वोट्स आ ही जाएँगे, वो आ जाएँगे। नहीं, हमें हमारा फ़र्ज़ निभाना है, हमें डेफ़िनेटली वोट करना है अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव को, जितने भी हुँ। हमारे साथ में हैं, सबको उनके बारे में बताना है, जो नहीं जानते उनको उनके बारे में बताना है और उनको बताना है कि वोट याद से करना है और दुआओं में याद रखना है। बिल्कुल। सो सदाकत थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आप जो मैसेज पहुँचाना चाहते थे, वो पहुँच गया है। थैंक यू सो मच मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।